मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मनोज जी, A1 तहलका हरियाणा की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। देशवासियों को मनोज कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। सर, आज का दिन भारत में एक खास दिन माना जाता है, तो इस दिन के बारे में आपका क्या कहना है? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, जिसे हम गांधी जयंती कहते हैं। उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं हैं क्योंकि आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए थे। आज उनकी भी जयंती है, तो 2 अक्टूबर को दो जयंतियाँ। शास्त्री जी की बड़ी अलग छवि रही है हमारे राजनीतिज्ञों में। इवन उनकी कद के बारे में भी ये माना जाता था कि वो बहुत छोटे से कद के थे। शास्त्री जी हाँ, छोटे कद के थे, थोड़े कमज़ोर भी थे युवा अवस्था में, और कहीं उनको कुछ इस बात का कॉम्प्लेक्स भी था। लेकिन एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो गए, क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी जी आए हुए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी थे। तो शास्त्री जी ने गांधी जी को देखा, उनके भाषण से प्रेरणा तो ली, लेकिन एक प्रेरणा और ली कि ये भी दुबले हैं, ये भी कद के बड़े नहीं। अगर ये इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा तो कर सकता हूँ। तो उस दिन के बाद उनके वो कॉम्प्लेक्सेस दूर हो गए और वो काम में जुट गए। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते गए, पदवी बढ़ती गई। फिर यूपी में मिनिस्टर बने। हाँ, सेंटर में भी उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला था, और जैसा हमने सुना है कि यहाँ भी उन्होंने आदर्शवाद की एक मिसाल कायम की थी। सेंटर में वो रेलवे मिनिस्टर भी थे, पार्लियामेंट हाउस में थे। जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने वहीं अपना इस्तीफा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया। बाहर निकले, सरकारी गाड़ी वहीं छोड़ के बस में बैठ के घर चले आए। क्या ऐसी मिसाल इतिहास में मिलती है? ये नहीं। आज अगर हम देखें तो हमारे नेताओं को हम पाते हैं कि वो बहुत शौक की ज़िंदगी जी रहे हैं। शास्त्री जी का जीवन कुछ अलग सुना है। शास्त्री जी के कुर्ते जो पुराने हो जाते या ज़रा फट जाते, तो वो उन्हें संभाल के रखते सर्दियों के लिए, ताकि वो कोट के नीचे छुप जाया करेंगे। पंडित नेहरू जी उस वक्त में बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री थे। उनका कैसा रवैया था शास्त्री जी के बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी, कुछ उसमें परखा होगा। मिनिस्टर फॉर विदाउट पोर्टफोलियो भी हुए, और पंडित जी के निधन के बाद बाबूजी यानी कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। न्यूज़ रील में उनको दिखाया जाता, सिनेमा हॉल में लोग हंसते कि ये क्या छोटे कद का आदमी है। उसके बाद उनकी पहली बार बम्बई आना हुआ जब, तो चौपाटी पे उनकी सभा थी। उस सभा में शास्त्री जी बोले, उससे पहले लोगों में फिर हंसी और कुछ ठट्ठा ऐसा हुआ। तो शास्त्री जी की प्रेजेंस ऑफ माइंड ये थी कि बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका प्रधानमंत्री छोटे कद का है, लेकिन आपको इसकी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। जो मेरी तरफ देखेगा वो गर्दन झुका के देखेगा, और मैं जिसकी तरफ देखूंगा गर्दन ऊंची करके बोलूँगा। उसके बाद जहाँ लोग हंस रहे थे, वहाँ तालियों की गूंज थी। हमने सुना है कि जब
1965 की जंग हुई थी तो देश में अनाज की कमी हो गई थी। अमेरिका से शायद अनाज हमें आयात करना पड़ता था। उस वक्त में शास्त्री जी ने एक संदेश दिया था। उन दिनों हमारे देश में अनाज विदेश से भी आता था, तो शास्त्री जी ने कहा, रेडियो पे खुलेआम कहा, ये क्या कि सबको चावल ही चाहिए, हमारे यहाँ ज्वार बाजरा भी है, वो खाइए। आपके घर के बाहर अगर 2 गज ज़मीन भी है तो उस पर कुछ उगाइए। हम किसी के मोहताज होकर नहीं रहना चाहते। हमारे देश को उस वक्त एक बड़ा महान नेता मिल गया था। उन्हीं दिनों आपकी फिल्म आई थी शहीद, और हमने सुना है कि वो शहीद के प्रीमियर पे आए थे। थके हुए थे, लाजमी बात है, बहुत काम होते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया हुआ था कि मैं शहीद के प्रीमियर पे आऊँगा। आए तो बेटे मैं 10 मिनट के लिए ठहरूँगा। मैं कहा ठीक है बाबूजी। फिल्म शुरू हुई। फिल्म ने शास्त्री जी को जकड़ लिया और बगैर इंटरवल किए उन्होंने पूरे 2.25 घंटे की फिल्म देखी। बहुत सारा तालियां बजाई। उसके बाद मंच पे गए, 20 मिनट बोले भी। और हमने ये भी सुना है कि फिल्म देखने के बाद उन्होंने आपको देर रात फ़ोन करके सुबह चाय पर भी बुलाया था। 2 बजे रात को प्रधानमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया कि बाबूजी कह रहे हैं कि मैं इसके बाद देखने के बाद बचपन में लौट गया हूँ। मनोज से कहिए कि अपने साथियों को सुबह चाय के लिए लाए। बाकी तो नहीं जा सके, कुछ लोग वापस आ गए थे। मैं गया, बहुत प्यार किया, शाबाश दी। फिर कहने लगे बेटे, मैं कहा जी बाबूजी, मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान का, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? उनकी आंखों में एक अजीब क्वेश्चन मार्क था। तो बेसाख्ता मेरे हाथ उनके पाँव पे चले गए। मैंने कहा बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए, इस पे फिल्म ज़रूर बनेगी। शास्त्री जी बहुत ही लोकप्रिय नेता थे उस वक्त में, और एक माहौल भी बहुत भावुक था। लेकिन उन्हीं दिनों अचानक उनका देहांत हो गया था, और बहुत मिस्टीरियस सी कहानी है उसके बारे में, ज़्यादा कहीं चर्चा सुनी नहीं है। आपने तो वो ज़माना देखा है, आप नौजवान थे उस वक्त में, आपका क्या कहना है? उसके बाद ताशकंद गए। रशियंस भी थे, अमेरिकन्स भी थे, पाकिस्तान से अयूब खान साहब भी थे। डिस्कशन होती रही, क्या होती रही, कुछ ताशकंद समझौता हुआ, और वो बड़ा भयानक दिन था, बड़ा काला दिन था हमारे भारतवासियों के लिए कि उस दिन बाबूजी का, शास्त्री जी का निधन हो गया। जाहिर ये कहा गया कि ये हार्ट अटैक है, लेकिन जब उनका शव यहाँ आया तो वो नीला था। उसमें बहुत से प्रश्न उठे, दब गए या दबा दिए गए, ये कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन एक बात है कि अभी तक भारतीय सरकार ने ये बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि शास्त्री जी की मौत का कारण क्या था। क्या कहीं दाल में कुछ काला था या सारी की सारी दाल काली थी? आज के अगर हम नेताओं के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, तो कुछ और ही खबरें सुनाई दे रही हैं। खासकर अगर आजकल का तुरंत का माहौल देखें तो वो एक बच्चों की कहावत होती ना, गोल गोल रानी कितना कितना पानी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। घूम फिर के इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। सर, क्या आपको लगता है कि शास्त्री जी जैसा आदर्श युग पुरुष फिर से आएगा? शास्त्री जी जैसा युग पुरुष फिर आएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि ये देश ऐसा है, इसकी मिट्टी ऐसी है, इसकी हवाएं ऐसी हैं कि ऐसे लोग, महान लोग
किसी देश में पैदा होते हैं। ये और बात है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात मनोज जी के साथ। शास्त्री जी ने इस देश को एक प्रेरणा दी, एक दिशा दी। उन्हीं की प्रेरणा और दिशा थी कि आज हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर है। उन्हीं के शब्द थे जो एक रचनात्मक आदमी के कान में गूंजे, जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि जय जवान और जय किसान पर फिल्म बने। और मनोज कुमार जी ने उस बात को समझते हुए दिल्ली से बम्बई की 24 घंटे की रेल के सफ़र में ये कहानी लिखी थी, जिससे फिल्म बनी उपकार, जिसके गीत हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए हमेशा हमेशा एक धरोहर के रूप में रहेंगे। नमस्कार। ये